अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज हम बात करते हैं इटली के नए कानून की, जो कि है डिक्रेटो सिक्योरेज़ा 2025, जो कि अप्रैल के महीने में 4 अप्रैल को बकायदा गज़ाती ऊफ़िशियाले में सरकारी गज़ट में जो है वो शाया हो चुका है। इसके कुछ आम पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। इसके टोटल जो है 39 पॉइंट हैं। इसमें सारे बहुत आम हैं, लेकिन कुछ जो हमारे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आम हैं। उसमें जो फॉरेनर के लिए एक आम चीज़ है कि इसमें टेररिज्म, दहशतगर्दी, माफिया और दूसरे बुज़ुर्गों के साथ जो जराइम करते हैं, बुज़ुर्ग लोगों को लूटते हैं। उसके बाद घरों के मामलात हैं जो उनमें कब्ज़ा कर लेते हैं। इसमें तो कुछ पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। अब जो नेशनलिटी का कानून था, जिसका हमें डर था कि उसके टाइम को भी बढ़ा देंगे, खैर उसको तो नहीं छेड़ा गया। पिछली दफ़ा जब इसी एतात की गवर्नमेंट थी, तो जो आप 10 साल के बाद या 5 साल या 2 साल कोई भी नेशनलिटी अप्लाई करते थे, तो जो वेटिंग टाइम था, यानी कि आपके प्रोसेस का टाइम, वो 2 साल से बढ़ा कर इन्होंने 4 साल कर दिया था। फिर इनके बाद जो गवर्नमेंट आई थी सनिस्त्रा की, उन्होंने फिर कानून को तब्दील किया था और 2 साल और फिर कुछ सूरतों में 3 साल का कानून है, जो अब इस वक्त तक चल रहा है। तो इस दफ़ा भी डर था कि ये नेशनलिटी के वेटिंग टाइम को, प्रोसेस टाइम को फिर दोबारा 4 साल कर देंगे। खैर उस कानून को तो इन्होंने नहीं छेड़ा, लेकिन अब एक नया कानून लाए हैं कि अगर आपके पास इटालियन नेशनलिटी भी है और आप किसी दहशतगर्दी या किसी बड़े जराइम में मुलव्वस हैं, तो आपकी से नेशनलिटी वापस ली जा सकती है। उसके बाद माफिया और दूसरे जो बड़े क्रिमिनल हैं, उनकी जायदादों को ज़ब्त किया जा सकता है। फिर पुलिस और मिलिट्री को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उनको ज़्यादा कानूनी जो तहफ़्फ़ुज़ है वो अख्तियारात दिए गए हैं। एक आम चीज़ जो गैर मुल्कियों के लिए बहुत आम है, वो है कि जो घरों में लोग फैमिली को और बच्चों को लेके घरों में मकान के किराए नहीं दिया करते थे, अब उसको भी एक जुर्म करार दे दिया गया है और आपको सज़ा भी हो सकती है अगर आप किसी के घर पे यानी कि कब्ज़ा कर लें एक लिहाज से। क्योंकि पहले आपको पता है, जो इटली में पुराने लोग हैं उनको पता है कि लोग फैमिली वाले जो हैं वो घरों में रहते थे बच्चों के साथ और 2-2 साल किराए भी नहीं देते थे। फिर कोर्ट के ज़रिए मालिक मकान को एक बहुत परेशानी का सामना करना था। ये भी एक बहुत हमारी एक मनफी चीज़ है, कभी इस पर मज़ीद बात करूँगा। सिम कार्ड के सिलसिले में अब आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, आईडी है, तो वो काफ़ी है इसके लिए। दूसरा, इमिग्रेंट्स के लिए भी सख्त कवानीन जो है वो नफाज इशारा दिया गया है। और उसके बाद जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं कम उम्र जराइम में, जैसे को मनशियात में या कुछ जो 16 साल से कम उम्र बच्चे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन पर जो इटली या यूरोप का कानून थोड़ा नरम है कम उम्र लोगों के लिए, तो जो लोग बच्चों को गैर कानूनी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे उनके लिए भी सज़ाएँ हैं। और बहुत से ऐसे आम नुकात हैं जो कि आने वाले दिनों में हमें मज़ीद इसकी मालूमात मिलेगी। तो इसके 39 पॉइंट है, साथ में मैं एक वीडियो भी साथ में लगा रहा हूँ, जिसको ज़्यादा दिलचस्पी हो तो वो इसके जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ सकता है। अब एक और बात भी चल रही है कि आपको पता है कि एलन मस्क जो हैं वो इटली में आए हुए थे, तो वो चाहते हैं कि या एक राय दी जा रही है कि मत्तेओ सल्विनी जो हैं उनको दोबारा मिनिस्ट्रो देल इंटरनो बना दिया जाए। इस वक्त वो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। पहले भी जब इनकी गवर्नमेंट आई थी तो ये मिनिस्ट्रो देल इंटरनो तो और नेशनलिटी के और ये जो सख्त कवानीन है सब इन्होंने बनाए थे, इनकी गवर्नमेंट ने। तो अब दोबारा जो है वो राय दी जा रही है कि इनको दोबारा मिनिस्ट्रो देल इंटरनो बनाया जाए, और क्योंकि ये महाजरीन और जराइम के सख्त मुखालिफ हैं। और जराइम में या दूसरे मामलात में बिल्कुल हम भी एज़ ए पाकिस्तानी कम्यूनिटी या एज़ ए इटली में रहने वाले एक आम इंसान, मत्तेओ सल्विनी की राय बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जराइम नहीं होने चाहिए, क्राइम नहीं होने चाहिए। अगर आपको इटली पसंद नहीं है तो बेशक आप अपने मुल्कों में वापस जा सकते हैं, यहाँ तक बात उनकी सही है। क्योंकि हमारे कुछ लोग जो महाजरीन हैं वो आए दिन क्राइम भी करते हैं।